हेलो, नमस्ते, जय हिंद। वेलकम बैक टू कैंपस मॉन्क। मैं आज लेने वाला हूं, आपकी स्टार्ट करने वाला हूं असेंचर कोडिंग सीरीज। तो इस सीरीज में हम आपके लिए 3 वीडियोस अपलोड करेंगे, 2 क्वेश्चंस ईच। असेंचर में आपको जो है हर बार 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सो 2 क्वेश्चंस ईच। अब आप सोचेंगे कि ये अजीब सी स्क्रीन क्यों खोल रखी है। दिस इज दी ओबीएस रिकॉर्डिंग टूल। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये कोडिंग टेस्ट जो है हम थोड़े से अलग तरीके से करने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर मेरे साथ टेस्ट में होता है, मैं जब बैठता हूँ तो कैसा होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे सिस्टम पे सिर्फ 3-4 सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, विच इज नॉट द केस जब आप खुद टेस्ट दे रहे होंगे। एक ओबीएस का टूल खुला है टू रिकॉर्ड द वीडियो। एक मेरे पास पीपीटी खुली है जिसमें क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। आई हैव जस्ट ओपन दिस राइट नाउ। एंड उसके बाद हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है। उसके बाद मेरे पास एक कंपाइलर है, मैं ऑनलाइन कंपाइलर, सिंपल कंपाइलर यूज करने वाला हूँ। एंड उसके बाद एक ऊपर टाइमर है। 20 मिनट में मेरा एम है 2 क्वेश्चंस मुझे मेरी टीम ने बना के दिए हैं। जो हमारी बैकएंड टीम है कैंपस मॉन्क की, उन्होंने ये क्वेश्चंस असेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के उनको मुझे पीपीटी में बना के दिया है। आई हैव 5 सच पीपीटीज, बट मैं सिर्फ 3 ही की वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप लोगों को एक्चुअली इंटरेस्टेड है, इफ आई गेट लाइक्स, इफ आई गेट व्यूज, तो आई विल मेक द अदर 2 वीडियोज एज वेल। तो एम क्या है कि टू मेक 5 वीडियोस फॉर असेंचर, 2 क्वेश्चंस ईच। 20 मिनट्स का मेरी रिकॉर्डिंग होगी। मैं देखूंगा कि मैं खुद कैसे सॉल्व करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, आपको सब कुछ पूरा A to Z सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फिर चलते हैं अपने पीपीटी पे, और पहला क्वेश्चन मैं खोल के आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम इन C such that it intakes a lower limit and an upper limit as input and print out all the intermediate palindrome numbers। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, मुझे सबसे पहले जो दिखता है वो ये दिखता है कि भैया प्रोग्राम इन सी। तो मुझे तो शायद से सी की फॉर्मूला याद नहीं है, मैं तो जावा का कोडर हूँ, या सी प्लस प्लस का कोडर हूँ, मैं पाइथन का कोडर हूँ। तो जो अगर आपका कंपाइलर है जो एसेंचर ने दिया है, उसके अंदर जो है लैंग्वेज सारी अवेलेबल होती है, बट बिकॉज ये क्वेश्चन जो होता है ये लोग इंटरनली भी यूज करते हैं या फिर 2-3 टेस्ट में यूज करते हैं। कोई हो सकता है टेस्ट सिर्फ सी एक्सक्लूसिव हो, सिर्फ जावा एक्सक्लूसिव हो, उस वजह से इनका जो क्वेश्चन हो ऐसे लिखा हो सकता है। बट इट डज नॉट मीन आप सिर्फ सी में कोड कर सकते हैं। जो भी उन्होंने वहां पे प्रोवाइड किया है आपको, यू कैन कोड इन दैट लैंग्वेज। आई फॉरगॉट टू स्टार्ट द टाइमर, तो इस वजह से लेट्स डिडक्ट लेट्स से 1 मिनट, एंड मैं इसको फिर स्टार्ट करता हूं। यस, तो एज आई वाज सेइंग, आई कैन कोड इन एनी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस जावा। तो मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस में कोड करने वाला हूँ, बट अगर आप जावा के कोडर है, किसी भी और लैंग्वेज की कोडर है, यू कैन कोड इन दैट लैंग्वेज, कोई इशू नहीं आएगा। सेकंड, मुझे देखता हूं कि एक लोअर लिमिट का इनपुट है और एक अपर लिमिट का इनपुट है। इस चीज को मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के इनपुट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आई विल गो एंड सी द टेस्ट केसेस। मुझे दिखता है टेस्ट केस में इन्होंने 10 और 80 लोअर लिमिट अपर लिमिट स्पेस के साथ इनपुट किया है। एंड देन आई एम एक्सपेक्टेड टू प्रिंट ऑल द इंटरमीडिएट पैलिंड्रोम नंबर्स। पैलिंड्रोम नंबर्स पता होगा आपको, पैलिंड्रोम का मतलब होता है जो आगे से और पीछे से सेम चीज हो। तो हम इसको आके अपने व्हाइट बोर्ड में एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। जो आगे से और पीछे से सेम चीज हो, मतलब जैसे 121 है, ये आगे से भी 121 है और पीछे से भी 121 है। बट जैसे एक नंबर है 1011, ये आगे से तो है 1011, बट पीछे से है 1101। तो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओनली द नंबर 121 या 131 हो गया या 1331 हो गया, ये सब नंबर्स पैलिंड्रोम नंबर्स कहलाते हैं। और मैं ये देख सकता हूं अपने टेस्ट इनपुट में, आउटपुट जो इन्होंने दे रखा है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, दीज आर ऑल पैलिंड्रोम नंबर्स। तो इसका ये मतलब है कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब कैसे करना है, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने अभी आपको डिस्कस करते करते बोलते बोलते ही मेरे जो दिमाग में आया है वो ये आया है कि मेरे को एक फंडा आता है रिवर्स करने का। नंबर जो लेते हैं उसको रिवर्स करने का मुझे फंडा आता है। ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4, इसको मैं अगर बना लूं 4 3 2 1 और इसको कंपेयर कर लूं। पैलिंड्रोम नंबर मैंने अभी आपको बताया आगे से और पीछे से सेम होते हैं। तो अगर 121 होएगा वो कन्वर्ट होने के बाद भी 121 ही रहेगा। तो आई कैन से कि जो नंबर है, जो इनपुटेड नंबर है, लेट्स से इनपुटेड नंबर है नंबर, इफ नंबर इक्वल टू रिवर्स, तो यू कैन से कि हाँ ये पैलिंड्रोम है, वरना वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब इसका हम जो है कोड जो है मैं लिखने की कोशिश करता हूं। अब ये मुझे एक सिंपल बॉयलरप्लेट दे रखी है एसेंचर ने, या फिर अगर किसी भी हम कंपनी में बैठते हैं, देयर आर 2 वेज ऑफ गिविंग द बॉयलरप्लेट। या तो वो आपको पूरा मेन का फंक्शन पूरा लिखने के लिए बोल देंगे। सेकंड दे कैन से कि सिर्फ आपको फंक्शन वाला पार्ट लिखना है, हम इनपुट आउटपुट और प्रिंटिंग वाला काम हम खुद संभालेंगे। तो आपको सिर्फ फंक्शन बनाना है, रिटर्न करना है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन इन दिस वे एंड देन द सेकंड क्वेश्चन इन फंक्शन वाला वे। मैं सबसे पहले आऊंगा, मैं यहाँ पे एक चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा bits/std++.h। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है, ये इसलिए किया है जिससे इनपुट आउटपुट के अलावा सारे काम, वेक्टर्स, मैथ, कुछ चाहे यूज हो ना हो, आई कैन इजीली डू इट। मुझे दिमाग में फ्यूचर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑल कोड्स, कोई भी अगर मैं कोड लिखता हूँ, मैं सबसे पहले आके ये लाइन चेंज करता हूँ। अगर आईओ स्ट्रीम लिखा है, कुछ भी लिखा है, मुझे 2-3 हेडर फाइल्स डालनी होती है, एक हेडर फाइल से मेरा सारा काम हो जाता है। उसके बाद मुझे पता है, मुझे सबसे पहले इनपुट आउट लेना है। इनपुट किस चीज का लेना है, लोअर लिमिट का लेना है और अपर लिमिट का लेना है। तो मैंने एल और यू डिफाइन किया है, एल और यू क्यों डिफाइन किया है, जिससे मुझे इजीली याद रहे, एल मतलब लोअर, अप मतलब अपर।
तो अगर मैं इसको इसकी जगह एक्स वाई ए बी पी क्यू कुछ भी लेता तो मुझे कंफ्यूजन हो सकता था वाइल राइटिंग द नेक्स्ट कोड। मुझे कोड लिखते वक्त जो भी चीज सबसे ईजी हो, सबसे जल्दी याद आ जाए, वो हमें हमेशा करना होता है। फिर उसके बाद मुझे ट्रेवर्स करना है, हर नंबर को चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब मैं इसको हर नंबर को ट्रेवर्स करके चेक कैसे कर सकता हूँ? तो मैं को याद आता है कि अगर मुझे हर नंबर ट्रेवर्स करना है तो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। बट ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाना है, तो लोअर लिमिट से शुरू होएगा और अपर लिमिट तक भी जाएगा, अपर लिमिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो इक्वल टू लगेगा। ये मेरे को याद आया, मैंने इसको लिखा एंड देन आई मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है? तो मैं जो है आई के साथ कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। आई एक आइटरेटर है, आई आगे बढ़ता जाएगा, तो आई के साथ मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। बट क्या मैं आई को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ? और इस टेम्परेरी वेरिएबल के साथ हम कुछ कुछ करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल को हम यूज करेंगे। तो अब हमने कहा कि टेम्परेरी वेरिएबल ये है, और मैं एक और डिक्लेयर कर लेता हूँ आर विच इज आर रिवर्स नंबर, और अभी रिवर्स नंबर को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर मुझे याद आता है कि यार मैंने ना एक कोड पढ़ा था कि जब तक टेम्प जीरो से बड़ा है, अगर मैं आर को जो है चेंज कर दूं एंड आई मेक इट आर इंटू 10 प्लस टेम्प मॉड 10, ये मेरा रिवर्स का कोड है। अगर आपने रिवर्स नहीं किया है, दिस इज रिवर्स का कोड। ये कैसे काम करता है, आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट इन अ मिनट। बट इसके बाद मुझे क्या करना होता है, टेम्प डिवाइड बाय इक्वल टू 10। मैंने क्या किया है, ये रिवर्स का फॉर्मूला है। किसी भी नंबर को लेंगे, टेम्प को लेके ये रिवर्स में स्टोर कर देगा उसकी रिवर्स वैल्यू, और टेम्प को बना देगा जीरो। दिस इज द बेसिक फंक्शन फॉर रिवर्सिंग अ नंबर। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मेरे पास एक नंबर है 123 1234 1234, अब मुझे इसको जो है रिवर्स करना है, तो मैं एक नंबर लूंगा जीरो, और इसके अंदर मैं लास्ट वाला डिजिट को ऐड कर दूंगा। लास्ट वाला डिजिट लूंगा विच इज टेम्प मॉड 10। हमारा फॉर्मूला क्या है, आई विल राइट द फॉर्मूला ओवर हियर जिससे हम इजीली इसको देख सकें। r इज इक्वल टू आर इंटू 10, आर इंटू 10 प्लस टेम्प मॉड 10। ये फॉर्मूला है। अभी कैसे काम कर रहा है, आर इंटू 10 करना है, तो 0 इंटू 10 क्या होता है, 0 होता है, प्लस टेम्प मॉड 10 विच इज 4, तो ये हो जाएगा 0 + 4 विच इज इक्वल टू 4। तो अभी आर की वैल्यू जो है वो 4 है। और फिर हमने क्या किया है, हमने उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमने लिखी है 10 डिवाइड बाई इक्वल टू 10। तो हमने 10 डिवाइड बाई इक्वल टू 10 किया, तो ये लास्ट का 4 हट जाएगा, अब बचेगा 123। सेम तरीके से 4 इंटू 10, अब 4 इंटू 10 क्या होगा, 40 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 43। फिर 43 इंटू 10 हो जाएगा 430 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 432। फिर उसके बाद इसको इंटू 10 करेंगे विच इज 4320 प्लस 1 विच इज 4321। रिवर्स नंबर बन के सामने आ चुका है। अब यही मैंने कोड यहाँ पे यूज किया है, तो हमने इसका रिवर्स कर लिया। अब हम कहेंगे इफ जो आई हमने जो स्टार्टिंग में आई लिया था वो बराबर है अपने रिवर्स के, मतलब ये वाला नंबर अपने रिवर्स के ही बराबर है, तो हम इसको सी आउट कर सकते हैं कि यार ये वाला जो नंबर है ना, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, और उसके बाद मैं एक स्पेस भी डाल दूंगा जिससे मेरे सारे नंबर सेपरेट होकर अच्छे से आ जाए, सुंदर तरीके से, और मुझे कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। और इस तरीके से मैंने अपने सारे नंबर्स को प्रिंट कर लिया है। क्या ये लॉजिक सही है, क्या जो मैंने फंडा लगाया ये सही है या नहीं है, हम देखने के लिए एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। देख लीजिए 11 22 33 44 55 66 77, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही था। मैंने नंबर को रिवर्स किया, रिवर्स करके कंपेयर किया, अगर कंपेयर करने के बाद वो बराबर आ रहा है मतलब वो एक पैलिंड्रोम नंबर है, हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब अगर आपको यही क्वेश्चन फंक्शन की तरह दिया जाए तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको एक वेक्टर में पुश करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने आई इक्वल टू आर करा है, इसमें आपको एक लिखना पड़ेगा कि जैसे हम एक ऊपर वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं, जो हमारा वेक्टर होगा आंसर, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ वेक्टर, इंट वेक्टर होगा, इसको हम कह लेते हैं आंसर। और ये मुझे यहाँ पे सी आउट करने की जगह आंसर के अंदर पुश बैक करने पड़ेंगे। आंसर डॉट पुश बैक, पुश बैक क्या करना पड़ेगा मुझे, जो अपना आई है उसको पुश बैक करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं सी आउट कर सकता हूँ, जब सारे पुश बैक हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे नॉर्मली स्पीकिंग रिटर्न कर सकता हूँ आंसर, अगर हम फंक्शन लिख रहे हैं। बट मैं आपको दिखा देता हूँ दिस इज वर्किंग। तो इसके लिए मैं सिंपल जो आपका वेक्टर होता है उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए जो आपका कोड होता है उस कोड को लिख देते हैं हम। दिस इज अ सिंपल कोड जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, हमने अपनी लाइव क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, रिकॉर्डेड क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, लीड कोड के क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया हुआ है। एंड आई कैन से सी आउट आंसर और, तो हम देख सकते हैं क्या ये चल रहा है। एक मैं इसमें स्पेस लगाना भूल गया, स्पेस नहीं लगाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे नंबर चिपक चिपक के आ जाएंगे, स्पेस लगाना बहुत जरूरी है। अब हम जो है दूसरा वाला अपना इनपुट टेस्ट कर लेते हैं, 100 200, तो मैं लिखता हूँ 100 200 एंड आ जाएगा 101 111 121 31 41 51 61 71 81 और 91, मतलब सारे पैलिंड्रोम वाले नंबर्स आ चुके हैं।
विच मीन्स हमारा कोड सही था, हमारा लॉजिक सही था। अगर आपको सिर्फ फंक्शन लिखना है तो आप यहाँ से यहाँ तक इतना वाला पार्ट लिख सकते हैं, वेक्टर को डिक्लेयर करिए, इनपुट आउटपुट आपको दे रखा होगा, लोअर और अपर आपको आई का साइकिल चलाना है और काम कर देना है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये सही होता, तो हम जो है इस कंपाइलर को एक नए उसमें खोल लेते हैं। मैं नए उसमें क्यों खोल रहा हूँ, जिससे हम इजीली सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमें जो कुछ भी अगर उन्होंने अपनी तरफ से दे रखा है, यू राइट द कोड ओवर हियर, आप उसको उड़ा भी सकते हैं, वरना वो कमेंटेड आउट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एज ऑलवेज bits/std/c++.h। ठीक है, अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोग्राम इज सपोज टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स फ्रॉम ईच अदर, x1 y1 x2 y2 x3 y3 डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज। ये हमें कोई फॉर्मूला दे रखा है। अब ये पढ़ने के बाद इमीडिएटली कंफ्यूजन होता है कि कहना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आया। बट मुझे ये याद आया कि डिस्टेंस जो है, हमें 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, 10th में इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया था, और ये फॉर्मूला इन्होंने हमें इनपुट भी करके दे रखा है। ये फॉर्मूला यहाँ पे शायद से क्लियरली प्रिंटेड ना हो। आपका जब क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आया था सेंचर में, रियल लाइफ में इसी तरीके से आया होगा, तभी मेरी टीम ने ये दिया है। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है रियल से उठाए गए हैं, तो रियल में जो एग्जाम में आया था वहीं से लिए गए हैं ये। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, और इसका होल का स्क्वायर रूट करें तो हमें किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स 10th क्लास में आता है। अब हमें ये फॉर्मूला याद आ गया, हमने ये फॉर्मूला देख भी लिया, लिखा हुआ। अब हमें पता है, बस हमें ये फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्टली लगा दूं 3 पॉइंट्स के बीच में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द प्रोग्राम इज सपोज टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स। तो जो हमारा x1 से x2, x2 से x3 और x3 से x1, इन तीनों डिस्टेंस को निकालना और सम करना है। और हमें फॉर्मूला भी पता है कि हमारे सामने फॉर्मूला हमें क्या दे रखा है। तो हम क्या इसको डायरेक्टली जाके कोड कर सकते हैं, बहुत इजीली कोड कर सकते हैं। मैं इसको जो है ले लेता हूं, इंट x1 x2 x3, फिर इन्हीं के y1 y2 y3, और लास्टली एक हमें चाहिए सम, जिसके अंदर हम तीनों के डिस्टेंस का इसका सम स्टोर करेंगे। उसके बाद सीन होएगा, क्या सीन होएगा, x1 y1, फिर होएगा सी इन, क्या होएगा, x2 y2, उसके बाद लास्टली क्या सी इन होएगा, x3 y3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने सब तीनों वैल्यूज को इनपुट कर लिया है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमें पता है, और हमें इस फॉर्मूला से जो वैल्यू आएगी उसको सम में डालना है। हमें फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट, किस चीज का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फिर x2 माइनस x3 का स्क्वायर, फिर x3 माइनस x1 का स्क्वायर। तो हमें पावर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज का स्क्वायर करना है तो पावर फंक्शन यूज करना पड़ेगा, या फिर हम उसको 2 बार जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम पावर फंक्शन यूज कर लेते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, और इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम कह सकते हैं ये। अब आप देख सकते हैं पावर फंक्शन क्या ले रहा है, पावर फंक्शन इनपुट ले रहा है आपका x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर कर रहा है। बट ये यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट का गलती हो गया है, ये देख लीजिए, x2 माइनस x1 एक ब्रैकेट में कैलकुलेट हुआ, फिर x2 माइनस x1 जो कैलकुलेट हुआ है उसको हमने यहाँ पे कॉमा 2 मतलब उसका स्क्वायर किया पावर फंक्शन के अंदर, और फिर हमने उसको एक और ब्रैकेट में लिया है। एक और ब्रैकेट में हमने क्यों लिया है, बिकॉज वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। अब हमें इसमें ऐड क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है पावर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर रूट। आप देख सकते हैं ब्रैकेट थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट हमारे पास ये बेसिक फंडा आ चुका है। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, बट आप रियल एग्जाम में कॉपी पेस्ट अलाउड है या नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन दी कंपाइलर। अगर अलाउड नहीं है तो यू कैन टाइप दिस एज वेल, बिकॉज सारा फंडा सेम है। अब हमने किया है y3 माइनस y2, फिर हमने फाइनली करेंगे इसमें से y1 माइनस y3 एंड x1 minus x3, x2 minus x1, y3 minus x3 minus x2 and then x1 minus x3। जो ये x1 minus x2 है, ये इसको हम स्वैप भी कर सकते हैं, x1 minus x2 भी कर सकते हैं, बिकॉज हम फाइनली स्क्वायर ही कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर ही कर रहे हैं तो इट डज नॉट मैटर कि कौन सा वैल्यू पहले आता है, एंड देन हम सी आउट कर सकते हैं सब। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं इनपुटेड वैल्यू क्या है। कुछ एरर आया है, हम देख लेते हैं एरर क्या आया है। ओके, यहाँ पे मेरा गलती से एक डॉट लग गया है, bits/stdc++.h होता है। We can try and run this.
हमारा जो कोड है वो सही तरीके से चल जाना चाहिए। ये इनपुट मांग रहा है हमसे, तो 112436 112436 इसने हमें वैल्यू आउटपुट दी है 10। अब इसमें इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली आउटपुट नहीं दे रखा है, और हमें ये पता है कि जब हम इसको रन करेंगे तो वहां पे कंपाइलर रन होता है और सबमिट होता है। जब कंपाइलर रन करते हैं तो हमें कुछ सैंपल टेस्ट रन करके बताया था कि सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपका आंसर जो है ये सही आएगा, बिकॉज हमने फॉर्मूला सही तरीके से यूज किया है। एंड इसका क्वेश्चन का आंसर अगर हम पेन एंड पेपर पे भी करके देखेंगे तो 10 ही आएगा, बिकॉज वाई आई एम श्योर, नॉट बिकॉज मैं इससे पहले देख चुका हूँ कुछ, बट बिकॉज आई एम श्योर ऑफ माई कोड। मैंने जो है सही तरीके से स्क्वायर रूट लगाया, सारे ब्रैकेट सही है, मैंने फॉर्मुला सही यूज किया, और मैंने सम में प्रॉपर्टी को ऐड किया, देन सी आउट सम किया, सम को 0 से बीच इनिशियलाइज किया। अगर मैं 0 से ना इनिशियलाइज करता तो शायद से गार्बेज वाले से इनिशियलाइज होता, कुछ गलत आंसर आ जाता। प्रॉपर तरीके से x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इनपुट भी दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व। आई हैव सॉल्व दिस इन अराउंड 15 मिनट्स। अगर हम 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी ले लें, 16-17 मिनट्स में मेरे दोनों क्वेश्चंस विद आपको एक्सप्लेन करना, एक को व्हाइट बोर्ड पे जाके एक्सप्लेन किया, कोड टाइप किया, रन किया, टेस्ट किया, एंड मैंने ये क्वेश्चंस पहली बार ही देखे थे। सो इफ यू आर गेटिंग 40 45 50 मिनट्स इन योर कोडिंग टेस्ट इन एसेंचर, कुछ कंपनीज 1-1 घंटा तक भी देती हैं, तो यू कैन इजिली क्रैक दिस। तो इट इज नथिंग इज डिफिकल्ट इन एसेंचर या इन टीसीएस या इन विप्रो। कोडिंग राउंड जो है बहुत ईजी है। आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं, आपको अपने कोड पे कॉन्फिडेंस है, अपने तरीके पे कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन इजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरीके से मेरे लिए मेरी टीम ने 2-3 और क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर रखे हैं, एंड एज आई टोल्ड यू टोटल 5 हम ये वीडियोस अपलोड करेंगे। इफ यू गेट अ गुड रिस्पांस, इफ यू डोंट गेट अ गुड रिस्पांस, देन अनफॉर्चुनेटली हमें 3 ही अपलोड कर पाएंगे, एंड बाकी 2 हमें ऐप पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो इट इज अप टू यू नाउ टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। किसी कोई भी बंदा एसेंचर में, आपके जो बैचमेट्स हैं सबके साथ शेयर करिए, एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, यू कैन ज्वाइन आवर ऐप एज वेल। उसमें हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हमारे, वो अवेलेबल हैं सारे ऐप के ऊपर, तो यू कैन ज्वाइन दी ऐप एज वेल। थैंक यू।